नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं दिल्ली राजस्थान जीके, करंट जीके और संपूर्ण हिंदी की बात करें तो आपको डेली क्लासें मिल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी यहां पर बिल्कुल फ्री में आपको करवाई जा रही है। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी करंट जीके के। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 10 क्वेश्चन के आर बार करंट जीके के पूछे गए थे। किसके? करंट जीके के पूछे गए थे। यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो किसके आ गए? करंट जीके के आ गए। यानी सर्वाधिक संभावना किसकी होती है? करंट जीके पूछने की होती है। या बात करें करंट अफेयर्स की, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है इस क्लास को आपको लास्ट तक लगाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा करके अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देना है, ताकि वो भी बीएसटीसी में अच्छे तरीके से स्कोर कर सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसको? भारत को स्थान पूछा है। कौन सा स्थान मिला है? किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में। तो कौन सा स्थान मिला है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? 91, ऑप्शन नंबर बी 92, ऑप्शन नंबर 3 93 और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 94। तो भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान मिला है? 93वां स्थान मिला है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में, ये 22 नंबर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 21 नंबर क्वेश्चन आज था। और आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में झारखंड के सीएम, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसके? झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी क्या है? चंपई सोरेन, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कल्पना सोरेन, या ऑप्शन नंबर डी क्या है? शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंपई सोरेन। यानी झारखंड के नए सीएम कौन बन चुके हैं? चंपई सोरेन। कौन बन चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों? चंपई सोरेन बन चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 23 नंबर क्वेश्चन। और आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। और वैसे हमारा करंट जीके की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? वित्तीय वर्ष, क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार, किसके अनुसार? अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा था? क्या पूछा है हमें? राजकोषीय घाटा पूछा है, और वो भी प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 3.8%, ऑप्शन नंबर बी 4.8% और ऑप्शन नंबर सी 5.8% है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 6.8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.8% राजकोषीय घाटा रहा है। किसमें? प्रतिशत में बात करें तो। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में, क्या हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किसे भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना? यानी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने हैं उसके लिए भारतीय, कौन से भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए, अभिनव बिंद्रा को, पीटी उषा को, रोहन बोपन्ना को, या नीरज चोपड़ा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। बोले तो
मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे और एग्जाम तक आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। राजस्थान जीके की बात करें तो आपको भूगोल, और बात करें इतिहास आपको करवा रखा है, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत है प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही। और बात करें हम हिंदी की तो आपकी डेली क्लास होती है, अब तक आपकी 15 क्लासें हो चुकी है। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और आपने सुना ही होगा क्या, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और वैसे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के यूपीआई के भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है। पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जिसने हाल ही में भारत के यूपीआई को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। पहला सर्वेक्षण पोत पूछा है और किसमें, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला। तो देखिए INS निर्देशक, INS इन्फाल, INS संशोधक और या INS संध्याक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, INS संध्याक। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी है। यानी पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी है। क्या अहमदाबाद में रखी है, या हैदराबाद में रखी है, या कोच्चि में रखी है, या चेन्नई में रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लिख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हो। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है और किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा, किशन रेड्डी के द्वारा कहां पर रखी गई है। तो बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिकता संहिता यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इसी तरीके से आपको बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरीके के हम कर रहे हैं हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नवाब सलाम को, या जूलिया सेबुटिडे को, या दलबीर भंडारी को, या जॉन ई डोगन्यो को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नवाब सलाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। तो ध्यान से देखिए क्या है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है। हेपेटाइटिस ए से, कैंसर से, मधुमेह से या एड्स से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी CAR-T का संबंध किससे है, कैंसर से है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, मजे के साथ पढ़ते रहिएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपने क्या सुना होगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 300 यूनिट। कितनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? हाल ही में, क्या हाल ही में क्यों आ रहा है बार बार? हाल ही में क्योंकि ये करंट की बात है। यानी किस देश ने हाल ही में, देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को, कितने? 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है। और उन्हें कौन सी सजा सुनाई गई थी? मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्हें रिहा कर दिया। कौन से देश ने? ऑप्शन नंबर 1 देखिए कतर ने, ऑप्शन नंबर बी कुवैत ने, ऑप्शन नंबर सी ओमान ने या ऑप्शन नंबर डी ईरान ने। तो किसने रिहा किया है भारतीय नौसैनिकों को? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कतर को। किसने? कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों? रिहा कर दिया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो ये 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? जॉर्जिया को, ब्रिटेन को, हंगरी को या उज्बेकिस्तान को? यानी 44वां तो इससे पता चल रहा है कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। कौन सा? 44वें शतरंज ओलंपियाड कहां पर हुए थे? भारत में हुए थे। और आपको बात करें 45वें की, तो मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को सौंपी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कौन से? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य, बिल्कुल सही है। गीतकार गुलजार को, बिल्कुल सही, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाएंगे? जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को दिए जाएंगे। ये घोषणा हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? क्या? देश का पहला बात हो रही है, तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोच्चि में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि, जहां पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर, कौन से? चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? और किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 मनोज सोनकर, कुलदीप कुमार को, अनिल मसीह को या नवाब सलाम को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर विजेता घोषित किया है। किसको? कुलदीप कुमार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 37 नंबर क्वेश्चन? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कौन सा? समक्का, सरलंपा और जतारा कहां प्रारंभ हुआ है? केरल में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? तो कहां पर हुआ है? तेलंगाना राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 38? क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप, कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा सांप? देख लीजिए, यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहां की है? यूनेक्टेस और बात करें अकाइमा की खोज कहां पर की है? तो देखिए कांगो वर्षावन में,
या बात करें वार्नियन वर्षावन में, या बात करें हम टोंगास वर्षावन में, या अमेजन वर्षावन में, तो इनकी खोज कहां पर हुई है? अमेजन वर्षावन में। कहां पर है? अमेजन वर्षावन में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 39 नंबर क्वेश्चन? हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इंट्यूएक्टिव मशीन्स, या स्पेस एक्स, या स्काई रूट, या एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंट्यूएक्टिव मशीन। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज करंट जीके की बात करें तो अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और क्या है अंतिम क्वेश्चन? देखिए, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां पर हुआ है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां हुआ है? गोवा में, महाराष्ट्र में, केरल में, या गुजरात में? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां पर हुआ है? गुजरात में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के। किसके? 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, जिनमें आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आने वाली क्लासों को भी देख लेना, ताकि आप बीएसटीसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हिंदी की क्लास तो आपकी बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से हो रही है। और राजस्थान जीके की बात करें तो आपको जितना करवा रखा है उतना पढ़ लीजिए। और करंट जीके की आपकी आ रही है, यानी करंट अफेयर्स की भी क्लासें आ रही है। यानी बीएसटीसी अब की बार 450 बार, यानी 450 बोले तो 400 प्लस नंबर लाकर आने हैं। कितने? 450 प्लस नंबर लेकर आने अब की बार बीएसटीसी एग्जाम में। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।